हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई अगर आप 2024 या फिर इन फ्यूचर अगर आप कनाडा आते हो तो भाई आपको कनाडा में जॉब मिल जाएगी। मीन्स कनाडा में किसको जॉब मिलती है, किसको नहीं मिलेगी। और साथ में गाइज कि समझो कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप एक महीने का कितना पैसा कमा सकते हो उसको गाइज देखेंगे। और साथ में उसको कंपेयर करूंगा मैं इंडिया की इनकम से, ये देखने के लिए कि भाई दोनों में डिफरेंस कितना है। मीन्स आप कितना पैसा ज्यादा यहाँ पे कमा सकते हो उसको गाइज आप इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये चीज पूछ रहे हैं कि सर कनाडा में अगर आपको एक अच्छी सी जॉब लेनी है तो आपको गाइज इंग्लिश बहुत ही बढ़िया आना चाहिए। मीन्स आप इंग्लिश पे फ्लुएंट होने चाहिए, तभी आपको कनाडा में जॉब मिलती है। ऐसा बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक है तो क्या मुझे कनाडा में जॉब ही नहीं मिलेगी। तो भाई ये आप अपने दिमाग में से निकाल दो, ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं है। मीन्स आपको इंग्लिश अगर आपकी बहुत ही ज्यादा वीक है फिर भी गाइज आपको कनाडा में जॉब मिल जाएगी। आप ये चीज आपके दिमाग में से निकाल दो, ये टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि समझो कि अगर आपने इंडिया में देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जिसपे ना आपको एजुकेशन चाहिए, ना कोई आपको एक अच्छी सी स्किल्स चाहिए, ना आपको इंग्लिश आना चाहिए। उनको मतलब क्या होता है कि भाई आप उनको उनका काम करके दे दो बस। सेम फंडा गाइज यहाँ पर भी काम करता है कि अगर आपको जॉब ही करनी है, आपको इनकम ही करनी है तो बहुत सारी ऐसी जॉब आपको मिल जाएगी जिसमें आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसको जनरल लेबर की जॉब बोलते हैं, राइट। वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। तो ये चीज आप अपने दिमाग में से निकाल दो। और दूसरी चीज गाइज कि बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरे 12th पे बहुत ही कम मार्क्स है, मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था, फिर बाद में मैंने उसको क्लियर किया। लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरे बैचलर किया तो मेरे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट में एटी कैटी थी, मीन्स बैकलॉग थी, फेल हुए थे, फिर मैंने री एग्जाम दिया और फिर पास किया। और किसी लोग ऐसे होते हैं कि जिसके टोटल सीजीपीए मीन्स उसका रिजल्ट बहुत ही कम होता है, तो वो पूछते हैं कि सर मुझे कनाडा में अच्छी जॉब लेने में जब जाऊंगा, इंटरव्यू में जब बैठूंगा तो मुझे वो लोग मेरे परसेंटेज पूछेंगे और मुझे जॉब नहीं देंगे। ये क्या चीज सही है? तो गाइज ऐसा कोई यहाँ पे फंडा काम नहीं करता है। अगर आप कोई भी जॉब पे गाइज ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी कंपनी या कोई बढ़िया सी कंपनी या यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि लेबर जॉब, कहीं पर भी आपको परसेंटेज नहीं पूछे जाते। आपको अगर आप अपना रेज्यूमे भी अगर बनाते हो जॉब के लिए उस पे भी गाइज आपको कुछ भी ऐसा मेंशन करना यहाँ का कल्चर ही नहीं है। क्योंकि इंडिया में हमने देखा था, राइट, कि अगर आप जॉब के लिए बैठते हो तो वो आपको पहला ही सवाल आपको पूछते हैं कि आपके परसेंटेज कितने थे, आपके सीजीपीए कितने थे। बट यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है। तो ये चीज भी आपके दिमाग में से आपको निकालना पड़ेगा कि भाई मेरा एजुकेशन बुरा है तो मुझे कनाडा में जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा कोई फंडा नहीं है गाइज। फंडा एक ही काम करता है कि भाई अगर आपको यहाँ पे जॉब लेनी है तो आपको स्ट्रगल, जिसको बोलते हैं कि हार्डवर्क अगर करने की आपकी हिम्मत है, आप कर सकते हो, तो गाइज आपको कनाडा में जॉब मिल जाएगी और आप बहुत ही अच्छी तगड़ी इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा मान के चलेंगे कि भाई मुझे तो सर मैं तो ये जॉब नहीं करूंगा, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, वैसी चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अगर ऐसा मान के अगर चलते हो तो भाई आप वापस इंडिया चले जाएंगे। समझो कि आप कनाडा में आ भी गए बट वापस चले जाएंगे। क्योंकि गाइस ऑब्वियस बात है कि आप पूरा कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा। 1 2 3 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक अच्छी सी जॉब लेंगे, फील्ड जॉब, तभी आपको व्हाइट कॉलर भी जॉब मिलेगी। बट स्टार्टिंग तो गाइस थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप उस टाइम को अगर आप पास आउट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कनाडा में आप आ सकते हो, बहुत ही अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। अब गाइस मैं आपको उस चीज को बताता हूँ कि समझो कि आपको जॉब मिल गई तो आप अब कितना कमा सकते हो उसको गाइस मैं इंडियन रुपीस में भी समझाऊंगा ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो समझो कि गाइस कोई बंदा है कि जिसकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, राइट, और वो जॉब लेने जब जाता है मेरे जैसा, राइट, कि जिसका इंग्लिश इतना पावरफुल नहीं है, वो जब मार्केट पे जॉब लेने जाता है स्टार्टिंग बेस पे, तब गाइस उसको जनरल लेबर की जॉब भी मिलती है, जो मैंने देखा है, राइट। अब
मेरे 5 साल के कैरियर में, तो उसको गाइज मिनिमम अराउंड $18 उसको मान के चलते हैं, क्योंकि अभी थोड़े इंक्रीज हुए हैं, राइट। तो $18 गाइज, अगर आप $18 की जॉब करते हो तो वो आपको कितना कमा के देगी, मीन्स 1 घंटे का $18। अगर आप जनरल लेबर की जॉब करते हो तो उसको गाइज $18 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 आवर से, ये देखने के लिए कि एक दिन की इनकम हमारी कितनी हो रही है। तो $18 मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स इज इक्वल टू $144। हमारा हो गया एक दिन का इनकम, मीन्स एक दिन में आप $144 आप कमा रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमारी टोटल इनकम हो गई, बट उसमें से टैक्स को भी हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, राइट। तो टैक्स कितना होगा गाइज, अराउंड $17 आपका टैक्स होगा। अगर मैं ओंटारियो की बात करूं तो अराउंड 12% वहीं पे टैक्स चल रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से $17 आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल हमारी टैक्स को बात करने के बाद टोटल इनकम कितनी हुई, $127 पर डे। एक दिन की आपको टैक्स को बात करने के बाद आपकी इनकम हुई $127। उसको गाइज इंडियन रुपीज में अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इंडियन रुपीज में कितना होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, ये देखने के लिए कि इंडियन रुपीज में कितना होता है। तो वो होता है 7,747 रुपीज पर डे। ये हो गई हमारी एक दिन की टोटल इनकम। ना उस पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ना कोई आपकी स्पेशल एजुकेशन चाहिए, नॉर्मल जॉब जिसको जनरल लेबर बोलते हैं, राइट। अगर वैसी जॉब भी अगर आप करते हो तो भी आप 7,747 रुपीज के करीब आप एक दिन का कमा रहे हो गाइज। तो उसको गाइज मैं अगर इंडिया से कंपेयर करूं कि भाई अगर इंडिया में कोई जनरल लेबर की जॉब करता है, जो अभी करते हैं, राइट, उसको गाइज मैंने ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की वहीं से ये डेटा निकाला है। तो उस पे यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जनरल लेबर की जॉब अगर कोई इंडिया में करता है तो वो कमाता है 1,250 रुपीज पर डे। एक दिन का अराउंड 1,000 रुपीज के करीब वो कमाता है, राइट, इंडिया में जनरल लेबर की, ऐसा मान के चलते हैं। तो डिफरेंस कितना हुआ, 6,497 रुपीज का डिफरेंस हुआ कनाडा और इंडिया की इनकम में। तो उसको गाइज अब ये देख के चलते हैं कि भाई एक महीने का कितना होता है। तो $127 जो हमें मिले थे टैक्स को बात करने के बाद एक दिन के, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा विथ 20, मीन्स अगर आप एक महीने में 20 डेज काम करते हो तो कितना हुआ, $127 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू $2,540 पर मंथ। आप एक महीने का कितना कमा रहे हो, $2,540, $2,500 के करीब गाइज आपकी एक महीने की इनकम है। अब उसको इंडियन रुपीज में अगर मैं आपको बताऊं तो मल्टीप्लाई बाय 61 जो अभी रेट चल रहा है, राइट। तो कितना हुआ, 1,54,940 रुपीज, करीब 2 लाख, राइट। करीब 2 लाख की इनकम गाइज आप जनरेट कर पा रहे हो एक महीने में, और वो भी काम क्या ना भाई, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक जॉब, जनरल लेबर की जॉब अगर आप करते हो तो आप इतना पैसा कमा रहे हो। अगर गाइज इंडिया में कोई मजदूरी करता है तो इतना तो कमा नहीं पा रहा है, राइट। अगर मिडिल क्लास की कोई जॉब करता है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट ये बोलती है कि 1,000 रुपीज के करीब वो कमाता है एक दिन का। तो ये मान के चलते हैं कि 20 डेज वो काम करता है, बाकी छुट्टी रखता है, तो भी कमाता कितना है एक महीने में, करीब 25,000 के करीब, 25,000 के करीब एक महीने की इनकम। उसको गाइस कनाडा में अगर हम देखें तो 1,54,000 मीन्स करीब 2 लाख के करीब इनकम है। तो उसका डिफरेंस कितना हुआ, 1,29,940 रुपीज। ये डिफरेंस हुआ गाइज कनाडा और इंडिया की इनकम में। अब गाइज मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि ये देखने के बाद अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि जो भाई कनाडा में जो आपके रिलेटिव्स है, आपका फ्रेंड है, वो अगर आपको ऐसा बोलता है कि भाई कनाडा में कुछ नहीं रखा है, हम यहाँ पे आके फंस चुके हैं, आपको नहीं आना चाहिए, ऐसी अगर आपको कोई आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर आपको सलाह देते हैं तो गाइज मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, मीन्स आपको एक ही क्वेश्चन उनसे पूछना है कि भाई आप क्यों वहीं पे बैठे हो, मीन्स आप भी वापस आ जाओ। कि भाई वो लोग खुद कनाडा में बैठे और आपको बोल रहे हैं कि भाई कनाडा में कुछ नहीं रखा है, कनाडा नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज आपको उनसे पूछना है। और समझो कि अगर इंडिया में कोई आपका रिलेटिव है, वो बोल रहा है कि भाई कनाडा तो नहीं जाना चाहिए, ये चीज है, वहीं पे वो बुरा है, तो अगर गाइज एक चीज
सोच के देखो कि समझो कि वो बंदा जो मना कर रहा है, अगर उसको कोई वीजा दे देता है कनाडा का, तो वो एक दिन भी गाइस इंडिया में नहीं बैठेगा, वो यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। अब गाइस डिसाइड आपको करना है, मींस आपको करना क्या है। कोई भी गाइस आपको डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि हर एक कॉमेंट का, हर एक मैसेज का मैं रिप्लाई करूं। और गाइस दूसरी चीज कि अगर आपने अभी तक हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया, उस पर ज्वाइन नहीं हुए हो आप, तो जरूर कर लेना, क्योंकि उस पे गाइस मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज पोस्ट करता हूँ कि आप कैसे कनाडा आ सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, उस पर डिटेल में हम बात करते हैं, राइट। तो ये चीज आप नोट कर लेना। अगर आपने हमारी नई वेबसाइट जो apnadesikcanada.com वो अगर आपने विजिट नहीं किया है तो उस पर जरूर करना, क्योंकि हम वहीं पे बहुत ही इजी लैंग्वेज पे आपको समझाते हैं कनाडा के बारे में। तो मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।